एवरीवन, तो हम सब जानते हैं कि पोहे से जो नमकीन बनाई जाती है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची टेस्टी सी बनती है। जिसके लिए मैंने नॉर्मल जो पोहा होता है, पोहे के साथ साथ जो तो भी होता ये है उसकी मैंने लिया नमकीन भी बहुत टेस्टी प्याज, होती है। तो मैंने 2 प्याज लिए है, मटर लिया है 1 बाउल में, और ये है साथ में मैंने इसमें पीनट्स लिया है और 1 बाउल ये में, और बाकी कड़ी पत्ता पोहा और हरी मिर्च जिससे हम चाहिए होती है, बनाएंगे। रेड साबुत मिर्च चाहिए होती है। तो ये सारे सामान को मैंने पहले तैयार कर लिया था। तैयार करने के बाद मैंने पैन में हल्का सा घी डाला था। सबसे पहले मैंने इसमें पोहे को, जो चिड़वा कहते हैं जिसको कहते हैं, तो उसको पहले बहुत अच्छे से भून लिया था, क्योंकि अलग अलग सारी चीज़ें को करना होता है इसके लिए। तो पहले पोहे को बिल्कुल एकदम क्रिस्पी ब्राउन कर लिया था, जो कि बहुत ही स्लो गैस पे, धीरे मतलब स्लो और तेज़ आपको गैस बीच बीच में करते रहना है और इसको करते रहना। एक बात मैं बता देती हूँ, पोहे की नमकीन हम लोग बहुत सारे लोग बना के भी रख लेते हैं, लेकिन बना के रखने से इतना फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रंची होती है। तो ये सिर्फ टाइम के लिए क्रंची होती है। हाँ, अगर आप बना के रख रहे होते हो तो आपको ये साथ के साथ गर्म करनी होती है और उसके बाद ये क्रंची बनती है। अदरवाइज़ ये तो बहुत टाइट हो जाती है और ये खाई भी नहीं जाती है। शायद ये वाला पोहे के साथ होगा ये एक्सपीरियंस, बट मैं ये दोबारा ट्राई करूँगी किसी और पोहे के साथ या किसी और चिड़वे के साथ। मे भी हो सकता है कि इसकी वजह से, तो मैंने इसके नमकीन बहुत अच्छी, सब चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन बस जब इसको खाना होता है तो उसको थोड़ा सा जो है हल्का सा उसको क्रिस्पी करने के लिए मैं फ्राई पैन में दोबारा डाल के करके खा लेते हैं। उसके बाद इसमें मैंने दोबारा राई डाली है। राई डालने के बाद इसमें अब बाकी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे कि आप इसमें डालें तड़के के लिए साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता मैंने इसमें बाद में डाला है। कोई पहले डालता है, पहले जल जाता है, इसलिए मैं पहले नहीं डालती, मैं बाद में डालती हूँ। तो इसलिए डालें तो साबुत लाल मिर्च डालने के बाद जब इसको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है लाल मिर्च, इसके बाद इसमें डालना है आपको प्याज, चॉप्ड प्याज डालना है। और चॉप प्याज और मटर मैंने दोनों को साथ में कर लिया था कि मटर भी अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने करा। इससे पहले हाँ, हरी मिर्च रही, तो हरी मिर्च को भी मैंने इसमें डाल लिया था, क्योंकि ये बहुत चटपटी अच्छी लगती है, काफ़ी मतलब अच्छी लगती है, चटपटी सी होती है। और इसके बाद इसको बनाना वैसे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन अच्छी भी बहुत लगती है। चाय वगैरह के साथ कभी भी निकाल के खा लो, और अपने बहुत ही लाइट वेट में रहती है, लाइक कोई ऑयल यूज़ नहीं होता, कोई घी यूज़ नहीं होता, बहुत ही सिर्फ आपको 1 चम्मच ऑयल में सारी चीज़ें हो जाती हैं नॉर्मली। तो आपको इसमें मैंने बहुत अच्छे से प्याज कर दिया, थोड़ी सी प्याज मतलब ब्राउन हुई, उसके बाद मैंने इसमें मटर भी डाल दी। मटर को भी मैंने इसी तरीके से सेम धीरे धीरे अच्छे से इसको क्रिस्पी कर लिया था। क्रिस्पी करने के बाद इसमें अब दोनों चीज़ों को मैंने बाहर निकाला, क्योंकि जो पीनट होते हैं उसको भी अलग से करना पड़ता है। तो पीनट के लिए भी मैंने अलग से आधे चम्मच ऑयल डाला था, और पीनट को भी अच्छे से, चाहे तो आप बिना ऑयल के भी पीनट को फ्राई कर सकते हैं जो नॉर्मल होता है। तो इसको इन सबको करने के बाद मैंने सब पीनट की बारी आती थी, तो मैंने पीनट भी कर लिया। उसके लिए भी आप देख सकते हो कि इसमें फ्राई करने कितना ही ज़्यादा तेज़ है। और पीनट को मैंने हमेशा वॉश किया था, इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लग गया है क्योंकि मैंने उनको वॉश करके डाला है। मैं कभी भी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पैकेट की हो या फिर वैसी हो, बिना धुले हुए नहीं डालनी चाहिए। तो मैंने इनको पहले पानी में डाला था, फिर उसको सुखाया पोंछ से अच्छे से, देन मैंने इसको अच्छे से भुना है। तो ये भुनने के बाद अब मैंने यहाँ पे इसके बाद इसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है एक साथ, जिसमें कि मैंने कड़ी पत्ता भी मिक्स किया था। सॉरी, मैंने वीडियो मिक्स बना दी, लेकिन कड़ी पत्ता भी इसमें मैंने मिक्स किया था। सारी चीज़ों को एक साथ करने के बाद अब इसमें पोहा मिला दें। अब ये वाले पोहे के साथ एक और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें मसाला आता है, और वो मसाला डालने के बाद जो टेस्ट आता है ना, ओहो, दैट इज़ लाइक टू गुड। तो वो मसाले के वो अभी आप देखना कि वो मसाला आता है, और उसमें सारे उस मसाले में सब कुछ मिला हुआ होता है, वो एक चाट मसाले की तरह होता है, बहुत यम लगता है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें ठंडी हो गई थी, तो पहले मैंने 2 मिनट के लिए सौटे किया। सौटे करने के बाद मैंने इसमें पोहा डाल दिया है। पोहा डालने के बाद आप देखें कि पूरा तैयार हो गई है। इसको सर्व करो, और आप चाहे तो इसको बॉक्स में भर के रख लो, लेकिन आपको जब बॉक्स में भर के रखनी पड़ेगी थोड़ी टाइट हो जाती है। मे भी हो सकता है कि आपको ये साथ में गर्म करके खानी पड़ेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ख़राब हो गई। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है कि अरे ये तो कैसी हो गई है, ये तो खाने लायक नहीं है, लेकिन इसको अगर आप फिर से हल्का सा गर्म करके खाएंगे तो ये सेम उसमें आ जाती है। तो यही इसका वो था सीक्रेट, जो कि पता नहीं कि, तो अब आपकी मर्ज़ी है, तो आप इसको पूरे महीने के लिए बना के रखते हैं, या फिर आप इसको सिर्फ साथ के साथ बना के खाते हैं। साथ के साथ बना के खाएं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा रहता है, और आप बोर भी नहीं होते जल्दी से। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बना के भी रख लेते हैं, तो वो भी सही है। सेम है, लेकिन मेरे को मुरमुरे ज़्यादा बेटर लगता है, तो क्योंकि ये चावल के आटे का होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा सूखा हो जाता है।
बट ठीक है, अच्छा है, नमकीन बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच। खाएगी? क्या क्या देखो बोला ड्रॉ करो वहाँ पे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है।